आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज दक्षता 15 और दक्षता 15 को पढ़ाने जा रहे हैं, जिनमें से दक्षता 15 में पहला सवाल आपका माध्यिका से संबंधित है। तो हमें सबसे पहले सवाल में माध्यिका ज्ञात करनी है। पहले सवाल में पूछ रहा है कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। निम्न की माध्यिका ज्ञात कीजिए। सबसे पहला नंबर है 23, 20, 22, 19। 23, 20, 22, 19, 17, 22, 14, 17, 22, 14 और इसके बाद 14 के बाद है आपका 16 और 15। 16 और 15 इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है। तो बेटा हमने आपको बताया था कि माध्यिका में सबसे पहले हम पदों को किस क्रम में, आरोही या अवरोही क्रम में रखते हैं। तो सबसे पहले पदों को आरोही या अवरोही क्रम में रखना है। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या आती कौन सी है? 14। फिर उसके बाद 15, 16, 17 और 17 के बाद है 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 22, 2 बार है। फिर इसके बाद 23, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 9, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 9। ये 9 पद है और इन 9 पद है तो n बराबर कितना हो जाएगा? 9। और 9 हमारा क्या है? विषम। 9 विषम है और 9 विषम है तो यहाँ पर विषम की माध्यिका लगेगी। तो माध्यिका बराबर n प्लस 1/2 पद, ये हो जाएगा 9 प्लस 1/2 पद बराबर आ जाएगा 10/2 पद और 10 में 2 का भाग लेने के बराबर आ जाएगा 5वां पद। तो यहाँ पर 5वां पद आ गया और 5वां पद है 1, 2, 3, 4, 5 या इस तरफ से गिनोगे 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर 5वां पद जो है वो 19 है। अतः माध्यिका बराबर 19। इसी प्रकार से इसका सेकंड नंबर और थर्ड नंबर लगाना है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18। इन पदों की हमें सबसे पहले माध्यिका निकालनी है और सब के सब आरोही क्रम में है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पर भी n बराबर 9 पद है और 9 हमारा क्या है? विषम है। 9 विषम है। तो बेटा माध्यिका निकालेंगे तो माध्यिका बराबर n प्लस 1/2 पद, ये हो जाएगा 9 प्लस 1/2 पद बराबर 10/2 पद बराबर 5वां पद। और 5वां पद जो हमारा है वो 1, 2, 3, 4 ये 5वां पद है और यहां से 1, 2, 3, 4, 5। तो अतः माध्यिका बराबर तो 5वां पद जो है वो 10 है तो माध्यिका आपकी 10 आएगी। तो इसका सवाल नंबर तीसरा है पहले का। तीसरे में है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1 से 10 तक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो n बराबर 10 हो जाएगा और 10 हमारा क्या है? सम है। 10 सम है। तो यहाँ पर सम की माध्यिका लगा देंगे कि माध्यिका बराबर n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद और पूरे के बटे 2। तो ये हो जाएगा
11/2 बराबर 5.5। तो अतः माध्यिका जो आई है, अतः माध्यिका बराबर 5.5। फिर इसके बाद है सवाल नंबर दूसरा, और दूसरे सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सारणी की माध्यिका ज्ञात करनी है। 4, 7, 10, 12 ये पद है, पद है, बारंबारता है, और अगला कॉलम बनाना है संचयी बारंबारता। सवाल नंबर दूसरा है, तो पद दे रखे हैं 4, 7, 10, 12। 4, 7, 10 और 12 ये पद हो गए, और बारंबारता है 5, 8, 10, 1। 5, 8, 10 और 1 संचयी बारंबारता। 5 की 5, 5, 8, 13, 13, 10, 23, 23 और 1 24। ये आपकी संचयी बारंबारता बन गई। और संचयी बारंबारता 24 अंतिम पद है, तो n बराबर हो जाएगा 24, और 24 हमारा क्या है, सम है। 24 सम है, तो यहाँ पर सम की माध्यिका लग जाएगी। माध्यिका बराबर n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 हुआ पद, और पूरे के बटे 2। तो यहां पर आ जाएगा 24/2 हुआ पद प्लस 24/2 प्लस 1 हुआ पद, और पूरे के बटे 2। तो 2 में 24 में से 2 का भाग 2 में 12वां पद, या 12 प्लस 1 बराबर 13वां पद, और पूरे के बटे 2, जिसमें से 12वां पद संचयी बारंबारता में 12वां पद भी 13 में सम्मिलित है, और 13वां पद भी 13 में सम्मिलित है, और 13 के सामने का पद जो है वो आपका कितना है, 7 है। तो 12वां पद भी 7 और 13वां पद भी 7/2। यहाँ पर हो जाएगा 14/2 बराबर 7। तो अतः माध्यिका बराबर दिया जाएगी 7। तो यहाँ पर माध्यिका बराबर 7 आ गई। इसके बाद अगला सवाल है तीसरा, निम्नलिखित सारणी में 40 विद्यार्थियों की आयु वर्षों में दी हुई है, इसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। वह वर्षों में और इसके बाद दे रखा है कि शिक्षार्थियों की संख्या, ये आपके पास 2 चीजें दे रखी है, और तीसरा कॉलम बनाना है संचयी बारंबारता। क्योंकि माध्यिका निकालनी है और पद और बारंबारता दे रखे हैं, तो संचयी बारंबारता निकालनी है। और पद है 10, 12, 14, 16 और 18। 10, 12, 14, 16 और 18 ये हमारे पद है, और इनकी बारंबारता है 4, 8, 12, 6, 10। 4, 8, 12, 10 और 6 और 10। 4, 8, 12, 6 और 10। संचयी बारंबारता 4 की 4, 4 और 8 हो जाएंगे 12, 12, 12, 24 हो जाएंगे, 24, 6, 30 हो जाएंगे, और 30, 10, 40 हो जाएंगे। यहाँ पर जो अंतिम पद का योग आया है वो आपका 40 आया है, तो n बराबर आपका कितना हो जाएगा, 40, और 40 आपका सम है। यहाँ पर सम की माध्यिका का फार्मूला लगेगा। तो माध्यिका बराबर n/2 पद, n/2 प्लस 1 हुआ पद, पूरे के बटे 2। 40/2 पद प्लस 40/2 प्लस 1 हुआ पद, और पूरे के बटे 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 20वां पद और प्लस 21वां पद, पूरे के बटे 2। तो बेटा यहाँ पर 20वां पद
24 में है, तो यहाँ पर आ जाएगा 24 का पद है 14 और यहाँ पर 20वां पद 24 में सम्मिलित है, तो यहाँ पर 14 आ जाएगा और 21वां पद भी 14 हो जाएगा। तो 14 प्लस 14 बटे 2 बराबर 28 बटे 2 बराबर 14। तो यहाँ पर अतः माध्यिका बराबर आ गई 14। अतः माध्यिका बराबर 14। फिर इसके बाद सवाल नंबर है चौथा। चौथे सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। 4 नंबर है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। और आपने कल भी बहुलक निकाले थे, उसी बहुलक को ज्ञात करना है जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है वह उस पद का बहुलक होता है। 1 3 5 5 5 3 बार है, 4 6 1 3 5 5 5 और इसके बाद है 4 और 6। इनको चाहो तो क्रम से लिख सकते हो 1 3 4 5 5 5 6 1 3 4 5 5 5 और 6। 1 एक बार है, 3 एक बार है, 4 एक बार है, 6 एक बार है, लेकिन 5 कितने बार है? 3 बार है। तो यहाँ पर 5 की बारंबारता 5 की बारंबारता सबसे अधिक 3 है। 5 की बारंबारता सबसे अधिक 3 है, अतः बहुलक बराबर 5। अतः बहुलक बराबर 5। इसका सेकेंड नंबर 2 4 6 3 2 4 6 3 4 3 4 4 4 3 4 4 और इसके बाद है 7 और 2 7 और 2। तो यहां पर सबसे पहले 2 जो है 2 बार है, 3 भी 2 बार है, 4 4 बार है, इसके बाद 6 है और इसके बाद 7 है। तो यहाँ पर 2 2 बार, 3 2 बार, 6 एक बार, 7 एक बार, लेकिन 4 जो है वो 4 बार है। तो 4 की बारंबारता 4 की बारंबारता सबसे अधिक 4 है। 4 की बारंबारता सबसे अधिक 4 है, अतः बहुलक बराबर 4 है। तो 4 की बारंबारता सबसे अधिक 4 है, अतः बहुलक बराबर 4। फिर इसके बाद इसका तीसरा नंबर है। तीसरे नंबर पे कह रहा है कि 5 7 9 5 7 9 8 7 9 7 7 3 5 2 3 5 और 2। तो यहां पर सबसे छोटी संख्या की 2, 3 के बाद 2 बार 5, 1 2 3 4 4 बार 7 है। फिर इसके बाद है 8 9 और 9। 2 एक बार है, 3 एक बार है, 5 2 बार है, 7 4 बार है, 8 एक बार है और 9 2 बार है। तो यहाँ पर सबसे अधिक कौन है? 7। 7 की बारंबारता सबसे अधिक 4 है। 7 की बारंबारता सबसे अधिक 4 है। 7 की बारंबारता सबसे अधिक कितनी है? 4 है। तो अतः बहुलक बराबर आ जाएगा 7। तो इस प्रकार से हमें चौथे सवाल में निम्न आंकड़ों की बहुलक ज्ञात करने थे। फिर इसके बाद सवाल नंबर 5वां है।
विश्व हाथ धुलाई दिवस पर आयोजित प्रतियोगिता में विद्यालय के बच्चों द्वारा साबुन से हाथ धोने में लगा समय 20 सेकेंड, 25 सेकेंड, 20, 17, 15, 13, 17, 19, 20, 21, 25, 20, 15, 23 ये इत्यादि दे रखे हैं। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। तो 20, 25, 20, 17, 20, 25, 20 और 17। इसके बाद अगला है 15, 13, 17, 19, 15, 13, 17, 19। फिर इसके बाद है 20, 21, 25, 20, 21, 25 और 25 के बाद है 20, 15, 23, 20, 15, 23 ये संख्या है। जहां पर 20 जो है 1, 2, 3 और 4 बार सबसे अधिक बार है 20, तो 20 सबसे अधिक है तो 20 ही उसका बहुलक हो जाएगा। तो 20 की बारंबारता 20 की बारंबारता सबसे अधिक कितनी है? 4 है। हमने आंकड़ों को क्रम से नहीं रखा है, ऐसे ही ढूंढ दिया है। तो 20 की बारंबारता सबसे अधिक 4 है, तो यहां पर आ जाएगा अतः बहुलक बराबर 20 है। तो इन आंकड़ों का जो बहुलक है वो आपका 20 है। इन आंकड़ों की सबसे अधिक बारंबारता 20 की थी, तो उन आंकड़ों का बहुलक बराबर भी 20 हो जाएगा। इसके बाद बेटा अगला सवाल है आपका 6वां। अगला सवाल 6वां है। कह रहा है नीचे दिए गए आयत चित्र में 60 शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का विवरण दर्शाया गया है। जैसा कि आपको हम किताब में भी चित्र दिखा रहे हैं कि किताब में सवाल नंबर 6वां है और इस 6वें में आपके पास आंकड़े दे रखे, नीचे प्राप्तांक है और ऊपर बारंबारता है। प्राप्तांकों में 0 से 10 2 है, 1 है, 10 से 20 आपका 3 है और 20 से 30 जो है वो आपका 6 है, 30 से 40 8 है, 40 से 50 आपका 14 है, 50 से 60 जो है वो 12 है, 60 से 70 जो है वो 8 है, 70 से 80 आपका 4 है और 80 से 90 2 है और 90 से 100 आपकी एक संख्या है। ये टोटल 60 शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का विवरण दे रखा है। इनके प्रश्नों के उत्तर देना है। सबसे पहले कह रहा है कि इनका वर्ग विस्तार कितना है। पहले प्रश्न का उत्तर है वर्ग विस्तार 10 का है। कितने का है? 10 का। वर्ग विस्तार जो है वो 10 का है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। यानी ये 10 का वर्ग विस्तार दिया गया है, जिसमें से हम पहले प्रश्न का उत्तर लिखा है हमने कि पहले ने पूछा कि वर्ग विस्तार कितना है, तो वर्ग विस्तार 10 का है। आपको चित्र बनाना है, फिर प्रश्न लिखना है और प्रश्न के बाद उनके प्रश्नों के उत्तर देना है। कह रहा है कितने शिक्षार्थियों ने 40 से कम अंक प्राप्त किए हैं। 40 से कम, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से कम वाले ही अंक हैं। तो यहाँ पर हो जाएंगे 8, 6 14, 14 और 3 17, 17 और 1 18, 18 शिक्षार्थी हैं। 40 से कम अंक प्राप्त करने वाले शिक्षार्थी बराबर 18 है। जिन्होंने 40 से कम अंक प्राप्त किए हैं उन शिक्षार्थियों की संख्या 18 है। फिर 50 से 60 के मध्य अंक प्राप्त करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या, 50 से 60 के मध्य अंक प्राप्त करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या 12 है। 50 से 60 के मध्य अंक प्राप्त करने वाले
चौथे प्रश्न का उत्तर है 50 से अधिक अंक प्राप्त कर। 50 से अधिक, 40 से 50, इसके बाद आपको देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले 12, 12 के बाद 8, 12 8 20, 20 और 4 24, 24 और 2 26, 26 और 1 27। 50 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 50 या अधिक अंक प्राप्त करने वाले शिक्षार्थी जो है वो आपके टोटल 27 शिक्षार्थी है। 27 शिक्षार्थियों ने 50 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। और इसके बाद है 5वां सवाल इसी का कि 10 से अधिक और 30 से कम, 10 से अधिक और 30 से कम के शिक्षार्थी जो है वो आपके 6 और 3 9 हैं। 10 से अधिक और 30 से कम अंक प्राप्त करने वाले 10 से अधिक तथा 30 से कम अंक प्राप्त करने वाले शिक्षार्थी बराबर है 9। जिन्होंने 30 से 10 से तो अधिक अंक प्राप्त किए लेकिन 30 से कम अंक प्राप्त किए ऐसे शिक्षार्थियों की संख्या जो है वो आपकी 9 है। इस प्रकार से पहले इसका चित्र बनाना है, फिर इसके प्रश्नों को उसी को देख करके प्रश्नों के उत्तर को देना है।